हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RS एजुकेशनल क्लासेस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम क्या बताने वाले हैं। तो बताने वाले हैं आज हम कि क्लास 11 के फिज़िक्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा देना है तो सबसे पहले हमने ये जानना पड़ता है कि कौन कौन से हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ताकि उससे हमें और ही आसानी होती है उसके कॉन्सेप्ट्स को जानने में। तो हम पहले लिख देते हैं क्लास, हम बताने वाले हैं 11 का और सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और ये हमारा NCERT। तो हम जो सिलेबस आपको बताने वाले हैं वो बेस्ड ऑन NCERT है, यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, जो हम जो परीक्षा देते हैं यूपी बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो हमारे NCERT के सिलेबस से ही आते हैं। तो NCERT के सिलेबस क्लास 11 में फिजिक्स का सिलेबस क्या है, भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो चलिए हम बताते हैं कि भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो भौतिक विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं, भाग 1 भाग 2। तो सबसे पहले हम आपको भाग 1 बताते हैं, पार्ट 1 हम आपको बताते हैं। पार्ट 1 बताते हैं हम आपको कि पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो पार्ट 1 में पहला चैप्टर है हमारा भौतिक जगत। भौतिक जगत पार्ट 1 फिजिक्स का क्लास 11 में पहला चैप्टर हमारा भौतिक जगत है। फिर दूसरा है हमारा मात्रक और मापन, मात्रक और मापन। फिर तीसरा है हमारा सरल रेखा में गति। तीसरा है हमारा सरल रेखा में गति। फिर चौथा है हमारा समतल में गति। चौथा है हमारा कि समतल में गति। फिर पांचवा हमारा है गति के नियम। पांचवा हमारा चैप्टर है गति के नियम। फिर छठवां हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। फिर सातवां हमारा है कणों की निकाय तथा घूर्णन गति या घूर्णीय गति, बात वही हुआ। फिर भाग 1 में यानी पार्ट 1 में सबसे लास्ट हमारा चैप्टर है। पार्ट 1 में हमारे कुल 8 चैप्टर हैं। तो 8वां चैप्टर हमारा है लास्ट, गुरुत्वाकर्षण। तो ये हमारे पार्ट 1 के सिलेबस हैं। फिर पार्ट 2 फिजिक्स में ये है, दोनों हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है, तो हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। तो पार्ट 2 में हमारे कितने चैप्टर हैं, तो इसके ही आगे इसको प्रोसीड किया है। ये नहीं कि हम फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हमने यहाँ 8 तक आपको बताया, तो हम यहाँ 8 से आगे इसमें दिया हुआ है। तो 9वां हमारा है ठोसों में यांत्रिक गुण। 9वां चैप्टर है हमारा ठोसों में यांत्रिक गुण। पार्ट 2 में 9वां चैप्टर हमारा है ठोसों में यांत्रिक गुण। फिजिक्स तो फिजिक्स ही है, फिजिक्स हमें पढ़ना है तो हम इजी मेथड में पढ़ने के लिए, थोड़ी सरलता में पढ़ने के लिए, ज़्यादा कॉम्बिनेशन ना हो, तो हम इसको 2 भाग में पढ़ते हैं। ये नहीं कि ये हमारा अलग है फिर ये हमारा अलग है, अलग तो है, पढ़ने के लिए अलग है, लेकिन हमारा सिलेबस एक ही है। इसको हम फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के। फिर 10वां है हमारा तरलों में यांत्रिक गुण। फिर है 10वां हमारा तरलों में यांत्रिक गुण। फिर 11वां है हमारा द्रव्य के
तापीय गुण। फिर 11वां है हमारा द्रव्य के तापीय गुण। 12वां है हमारा ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी। फिर 13 है हमारा अणु गति सिद्धांत। अणु गति सिद्धांत। फिर 14वां है हमारा दोलन। 14वां हमारा दोलन। 15 और आखिरी हमारा पार्ट 2 में तरंगे। तरंगे। तो ये हमारे फिजिक्स के दो पार्ट हैं हमारे फिजिक्स का, ठीक। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़कर हम परीक्षा देते हैं। तो हम बताते हैं पार्ट 1 में भौतिक जगत, मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति या घूर्णीय गति वो एक ही है, गुरुत्वाकर्षण। फिर ठोसों में यांत्रिक गुण, तरलों में यांत्रिक गुण, द्रव्यों के तापीय गुण, ऊष्मा गतिकी, अणु गति सिद्धांत, फिर दोलन, तरंगे। तो परीक्षा देने से पहले हमें जानना ये होता है कि हम किस चीज़ की परीक्षा देने वाले हैं और उस परीक्षा की जो हम तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में हमारे सिलेबस क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमारे परीक्षा के सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस जान गए तो परीक्षा देना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैटर हो गया, दोलन है, एज लाइक और दोलन हो गया, तो आप ये जानते हैं कि दोलन हमारा फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर है। दोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप दोलन के बारे में स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एनी क्वेश्चन अगर आपको आ गया, अगर आप पाठ पढ़ ही रहेंगे दोलन, अगर दोलन से वो रिलेटेड होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो दोलन से हमारा प्रश्न पूछा है, तो आपके लिए वो और ही ईजी हो जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे ही नहीं कि हमारा सिलेबस क्या है क्लास 11 का, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारे सिलेबस का नेम जानना, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इन 15 जो हमारे टॉपिक हैं इनको आगे प्रोसीड भी किया जाता है। इनके प्रयोग और इनके बारे में हम क्लास 12 में भी पढ़ते हैं। ये नहीं कि क्लास हम 11 में पढ़ लिए तो 11 में ख़त्म। इनके बारे में क्लास 12 में भी दिया रहता है और कुछ नए चैप्टर्स भी दिए रहते हैं। जैसे जैसे क्लासेस आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये थे हमारे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th के हमारे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के हमारे सिलेबस। तो आई होप आपको ये बहुत ही वीडियो पसंद आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टैग ज़रूर करते हैं, उसका सल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर